हेलो बच्चों, कैसे हो? बहुत स्वागत है आपका आपके इस चैनल डेयरिंग टू स्कॉलर्स पर। आज हम पढ़ेंगे बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में आज के वीडियो लेक्चर में हम कवर करेंगे इंट्रोडक्शन एंड स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 10th का। नोटबुक उठा लो, पेन उठा लो और हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पहले शब्द यानी क्वाड्रेटिक वर्ड से आप भली भांति पहले से ही परिचित हैं। कहाँ सुना था आपने ये शब्द? ये शब्द सुना था आपने पॉलिनोमियल्स में। याद है आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, या जिसे हम कहते थे पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। देखो मैं आपको याद दिलाता हूं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो इसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम क्यों कहते थे? क्योंकि यहां x की मैक्सिमम पावर क्या है? 2 है। ठीक है, x की मैक्सिमम पावर 2 है, तो यह कहलाता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और इसको अगर हम इक्वल टू 0 रख दें, इसको अगर हम इक्वल टू 0 रख दें तो यह कहलाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये कि a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। a, क्योंकि अगर a 0 हो गया तो क्या होगा? ये वाला टर्म 0 हो जाएगा और रह जाएगा bx प्लस c इक्वल टू 0। तो यहां x की पावर क्या है? यहां x की पावर है 1। तो अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रह गई है, तो इसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बोलेंगे। अब आप सिग्निफिकेंस समझिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या होता है। हमारी लाइफ में इसका बहुत सिग्निफिकेंस है। एक एग्जांपल मैं बताता हूं कि मान लो आपको स्कूल में एक स्टेज डिजाइन करना है। क्या डिजाइन करना है? एक स्टेज। और स्टेज एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में है। इस तरीके का स्टेज है ये, और आपसे कहा गया है कि स्टेज का जो एरिया है वो आपको रखना है 200 मीटर स्क्वायर। और इसकी डायमेंशंस डिसाइड करनी है कि लेंथ कितनी होगी, विड्थ कितनी होगी। मान लो ये डायमेंशन है x और ये डायमेंशन 3x प्लस 1। ये कंडीशन आपके आगे है कि ये डायमेंशन x रखनी है और ये वाली डायमेंशन 3x प्लस 1। अब बात ये आती है कि x की वैल्यू कैसे निकालें। तो एरिया जब 200 मीटर स्क्वायर है तो जाहिर सी बात है कि x इंटू 3x प्लस 1 क्या हो जाएगा? 200। भाई लेंथ इंटू विड्थ मल्टीप्लाई कर दो, डेट इज द एरिया, और वो हमें दे रखा है 200। अब हम इसे अगर सॉल्व करें तो ये आएगा, ऐसे लिख लो चलो, x इंटू 3x प्लस 1 इक्वल टू 200। फिर इसे लिख सकते हैं 3x स्क्वायर प्लस x इक्वल टू 200। और इसे हम लिख सकते हैं 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 200 इक्वल टू 0। अब ये किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गई? ये स्टैंडर्ड फॉर्म जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, उस फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। इसे हम यहां लिखते हैं, देखो 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 200 इक्वल टू 0। अगर आप कंपेयर करेंगे तो a क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो यहां a हो जाएगा 3, b कोफिशिएंट ऑफ x है, वो क्या होगा? 1, और c माइनस 200। ठीक है बच्चों, c क्या होगा? माइनस 200। कुछ बच्चे गलती कर देते हैं, वो c को 200 ले लेते हैं। ये गलती मत करना है। तो आ गई यहां तक की बात समझ में आपको? बिल्कुल सही से आ गई सर। तो ये है a, b और c। तो इस तरीके से हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। और इसके और भी बहुत प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस है, वो भी हम पढ़ेंगे। तो ये आप नोट डाउन कर लो, ठीक? उसके बाद मैं आपको आगे पढ़ाता हूं। बच्चों, ये मेरे हाथ में एनसीईआरटी की किताब है और इस बुक में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की हिस्ट्री भी दे रखी है, जो आप बोर्ड पे भी देख रहे हैं कुछ नाम। तो ये हिस्ट्री भी जाननी जरूरी है, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई कहाँ से, और इसको सॉल्व करने में इंडियन मैथमेटिशियन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। तो ये जानना भी आपको ज़रूरी है। और
एक पॉइंट ऑफ व्यू ये भी है कि इस पे एमसीक्यू क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है कि किस मैथमेटिशियन का मेजर रोल रहा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने में। ठीक, तो देखो बुक में लिखा हुआ है, इसकी अच्छी खासी हिस्ट्री है, लेकिन आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है कि बेबीलोन से कंसेप्ट आया क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, और उसके बाद ये यूक्लिड जो कि एक ग्रीक मैथमेटिशियन थे, इन्होंने एक ज्योमेट्रिकल अप्रोच डेवलप करी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने की। और उसके बाद बहुत मेजर रोल आया हमारे इंडियन मैथमेटिशियन ब्रह्मगुप्ता जी का। ठीक, इन्होंने जो है जो जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करने का मेथड जनरेट करा, वो हम पढ़ेंगे ही। और उसके बाद एक और इंडियन मैथमेटिशियन हमारे श्रीधर आचार्य जी, तो इन्होंने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला डेवलप करा। ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है और पूरी दुनिया में ये फॉर्मूला यूज होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। तो ये हमारे इंडियन मैथमेटिशियंस ने किया। ठीक, और ये तो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे और इसके बहुत सारे क्वेश्चंस भी करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के। उसके बाद अरब मैथमेटिशियंस हैं कुछ, अल ख्वाजिरमी और अब्राहम बार हिया, इन्होंने भी बहुत काम किया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे, और इन्होंने जो हैं डिफरेंट टाइप ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के सॉल्यूशन भी दिए हैं। तो ये था इनका इतिहास, इसे आप नोट डाउन कर लो और एग्ज़ाम में एक बार एनसीईआरटी की किताब से ये पैराग्राफ पढ़ के चले जाना। ठीक है, चलो यहाँ मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया। अब हम स्टैंडर्ड फॉर्म एक बार देख लेते हैं और उसके बाद क्वेश्चन करना शुरू कर देंगे। क्वेश्चन करेंगे, आपका कंसेप्ट बहुत अच्छे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, इसे आप नोट डाउन कर लो इन नाम को। बच्चों अब हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं क्या होती है स्टैंडर्ड फॉर्म, लेकिन एक बार और समझा देता हूं, ये समझ में आ गया तो सब कुछ आसान हो जाएगा। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। और यहाँ a b c रियल नंबर्स होते हैं, ये बात लिख लो, a b एंड c आर रियल नंबर्स। ठीक है, रियल नंबर्स। और एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन जो मैंने आपको बताई थी, a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। अगर a 0 है तो वो फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एग्जाम्पल इस तरीके का हो सकता है, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 इक्वल टू 0, या ये भी हो सकता है 4x स्क्वायर माइनस 9x इक्वल टू 0। अब इस केस में कांस्टेंट सम c 0 है। ये भी हो सकता है 3x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 300 इक्वल टू 0। तो इस तरीके की इक्वेशंस जहां x की मैक्सिमम पावर 2 है वो कहलाएंगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक, तो अब हम, ये तो आपको समझ में आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म। अब हम एक्सरसाइज 4.1 करते हैं एनसीईआरटी की। उसको करने के बाद आपके कंसेप्ट एकदम से क्लियर हो जाएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। ठीक है, ये आप नोट डाउन कर लो और फिर हम शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.1। बच्चों एक्सरसाइज 4.1 का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। मेरे पास बुक है, अगर आपके पास भी बुक है तो बुक आप अपने सामने खोल के रख लो, आसानी हो जाएगी। नहीं तो आप बोर्ड से भी क्वेश्चन को देख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो हम एक एक इक्वेशन को चेक करेंगे। चेक करने का तरीका यही है कि हम स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे हर इक्वेशन को। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। सही है, इससे कंपेयर हम करते चले जाएंगे। अब हमारी पहली इक्वेशन क्या है बच्चों, x प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3। इसे हम पहले सॉल्व करेंगे और फिर स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। यही तरीका है
चेक करने का। तो इसे हम खोलेंगे तो ये क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर यानी 1 प्लस 2 इंटू 1 इंटू एक्स यानी 2x। ठीक, ये आपको पता है। दिस इज इक्वल टू 2x माइनस 6। अब हम इसे सॉल्व करते हैं भाई। एक्स स्क्वायर प्लस 2x हमने यहां ले लिया, ये वाला माइनस 2x यहां आ गया, ये प्लस 1 हमने यहां कॉपी कर लिया और इधर आ गया प्लस 6। क्या हो गया ये बच्चों, प्लस 6 इक्वल टू 0। अब ये कैंसिल हो गया तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 7 इक्वल टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? हाँ बिल्कुल है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर एक्स स्क्वायर है यानी इक्वेशन में x की मैक्सिमम पावर 1 है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। इसको अगर हम जर्नल फॉर्म में लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस 0x प्लस 7 इक्वल टू 0। और यहां a हो जाएगा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट वो है 1, b हो जाएगा x का कोफिशिएंट वो है 0 और c हो जाएगा कांस्टेंट टर्म वो है 7। तो हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर इट इज अ क्वाड्रेटिक, क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आ गई ये बात समझ में? चलो बहुत बढ़िया बच्चों। सेकंड इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू -2 मल्टीप्लाइड बाय 3 माइनस एक्स। तो इसे भी हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, अगर हो जाती है तो इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसे अगर आप सॉल्व करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x तो ऐसे ही रहने दो इक्वल टू -2 को 3 से मल्टीप्लाई करो -6 और यहां माइनस माइनस प्लस 2x। अब इसे सॉल्व करो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये इधर आ जाएगा -2x और इधर 6 आ जाएगा तो हो जाएगा +6। ठीक, ये 6 इधर आ गया तो क्या हो गया +6 और ये 2x इधर आ गया तो -2x। ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 इक्वल टू 0। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जिसमें a इक्वल टू 1 है, b इक्वल टू -4 और c इक्वल टू 6। ठीक, ये बात आ गई समझ में? तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यही हमसे पूछा गया है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट करते हैं बच्चों। ये नेक्स्ट है x माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 3। तो इसे भी सॉल्व करके देखना पड़ेगा। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तरीका आपको पता है, मैं बोर्ड पे सॉल्व करता हूं। इसको मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, x मल्टीप्लाइड बाय x प्लस x मल्टीप्लाइड बाय 1 इज x, फिर -2 से मल्टीप्लाई करो -2x, फिर -2 मल्टीप्लाइड बाय 1 -2, सही है, इक्वल टू, फिर इसे इससे मल्टीप्लाई कर दो x मल्टीप्लाइड बाय दीज टू टर्म्स x प्लस 3, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x -1 मल्टीप्लाइड बाय दीज टू टर्म्स -x एंड -3। आ गई ये बात समझ में? ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अब देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर यहां कैंसिल हो जाएगा, या आप पहले लिख लो, एक स्टेप बढ़ा देते हैं जिससे बेहतर समझ में आ जाए। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2x माइनस 2, और इसे अब यहां ले आते हैं माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x और प्लस एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। अब कैंसिल हो जाएगा एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर और यहां x से x कैंसिल, ये हो गया -2x और यहां का -3x। चलो माइनस ऐसे एक साथ लिख लो, -2x -3x, ये एक साथ लिख लिया, फिर -2 प्लस 3 इक्वल टू 0। ये हो गया -5x प्लस 1 इक्वल टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें एक्स स्क्वायर का टर्म मिसिंग है। x की मैक्सिमम पावर
2 नहीं है, मैक्सिमम पावर है 1। सो इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आ गया बच्चों समझ में बात? देखो इसमें b -5 है, c 1 है, लेकिन इसमें a 0 है। क्या 0 है? यहां लिख लो, बिकॉज a इज इक्वल टू 0, बिकॉज a इज इक्वल टू 0। a क्या है? 0 है। और अगर a 0 होता है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होती। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, डेट a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ये भी लिखो यहां, a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, जिसमें ये कंडीशन सबसे इंपॉर्टेंट है। सही है? ये थर्ड वाला आ गया समझ में आपको केस? चलो बच्चों, ये है हमारी फोर्थ इक्वेशन, x - 3 मल्टीप्लाइड बाय 2x + 1 इक्वल टू x मल्टीप्लाइड बाय x + 5। तो इसे सॉल्व करके देखते हैं कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट होती है या नहीं। तो इसे सॉल्व करें, x को मल्टीप्लाई कर दो इस टर्म से, तो 2x² + x आ गया। x मल्टीप्लाई हुआ 2x से तो आया 2x², x मल्टीप्लाई हुआ 1 से तो x, माइनस फिर -3 को 2x से करा तो -6x, फिर 1 से करा -3 इक्वल टू, फिर इधर आएगा x से मल्टीप्लाई करोगे तो x² प्लस 5x। ठीक है, आ गई ये बात समझ में? अब आगे इसे सॉल्व करते हैं। 2x² इधर ले आओ, चलो पहले पूरा लिख लो, x -6x, ठीक, -3, ये x² इधर ले गए तो नेगेटिव हो गया -x², फिर 5x को इधर ले आए तो -5x इक्वल टू 0। यहां तक बिल्कुल समझ में आ गया? आ गया सर। तो 2x² -x² क्या होगा? x², इधर x है -6x, ये हो गया -5x, फिर उसमें -5x और जोड़ दो तो ये हो जाएगा -10x। ध्यान से देखना, x -6x इज -5x, उसमें -5x और कर दिया तो -10x। ठीक, और ये -3 इक्वल टू 0। क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म है? बिल्कुल है सर। इसमें a हो गया 1, b क्या होगा? कोफिशिएंट ऑफ x यानी -10, c क्या होगा? कांस्टेंट टर्म यानी -3। Therefore, it is a quadratic equation। आ गई बात समझ में? बिल्कुल आ गई सर। बच्चे ये है नेक्स्ट इक्वेशन, 2x - 1 मल्टीप्लाइड बाय x - 3 इक्वल टू x + 5 मल्टीप्लाइड बाय x - 1। आओ इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो 2x को मल्टीप्लाई करा इस टर्म से तो ये हो गया 2x², फिर -3 से करा -6x, 2x² -6x, -1 + 3। आगे यहां तक समझ में आ गया? -1 नहीं, -x। ठीक है, -x + 3। ठीक है, ये गलती कभी मत करना। x² - x, x² - x प्लस 5x -5। यहां सॉल्व करो, 2x² -6x और -x हो गया -7x प्लस 3 इक्वल टू x² प्लस 4x। ठीक है, इन दोनों को ऐड कर दिया तो प्लस 4x -5। सॉल्व करो, इधर ले आओ सारे टर्म्स, 2x² -7x प्लस 3
इधर ले आओगे तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 इक्वल टू 0। सॉल्व करो, 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इट इज एक्स स्क्वायर, माइनस 7x माइनस 4x मीन्स माइनस 11x, 3 प्लस 5 इज 8 इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म से मेल खा रही है, मैच कर रही है बिल्कुल। ए क्या है 1 कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी क्या है माइनस 11 कोफिशिएंट ऑफ एक्स, सी क्या है 8, देयरफॉर 8 इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, बहुत बढ़िया बच्चों, खुद भी ट्राई करते रहो बीच बीच में। बच्चों नेक्स्ट इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। फिर सॉल्व करके देखेंगे, स्क्रीन पॉज करके खुद भी सॉल्व करो। ठीक है, स्क्रीन पॉज करो और खुद सॉल्व करो। अब आपको समझ में तो आ ही गया है कि कैसे करना है, फिर मेरे सॉल्यूशन से भी मैच करना। ठीक है, स्क्रीन पॉज कर लो, मैं भी कर रहा हूं। तो इसे लिखो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू, इसका स्क्वायर खोल लो, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x। ठीक है, और अब इसे सॉल्व करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस 4x इक्वल टू 0। तो भाई एक्स स्क्वायर से तो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, 3 प्लस 4 इज 7x और यहां आ जाएगा माइनस 3 इक्वल टू 0। अब यहां एक्स स्क्वायर वाला टर्म 0 है, यानी ये स्टैंडर्ड फॉर्म से मैच नहीं हो रहा है। ठीक है, देयरफॉर इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है ये, क्यों? क्योंकि a 0 है इसमें, a यानी x का कोफिशिएंट 0 है, और ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है डेट a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x प्लस 2 होल क्यूब इक्वल टू 2x मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1। यहां हमें a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला पता होना चाहिए। अब लिख लेते हैं यहां a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। अब ये लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं, तो a है यहां x, b है 2, तो ये हो जाएगा x क्यूब प्लस 2 क्यूब मीन्स 8 प्लस 3x स्क्वायर इंटू क्या 2 इंटू 2, सही है ना, प्लस इक्वल नहीं अभी और रह गया, प्लस 3x इंटू 2 स्क्वायर मीन्स 4 इक्वल टू, ठीक है, इक्वल टू, अंदर 2x को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2x क्यूब माइनस, फिर 2x को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा माइनस 2x। सही है बच्चों, इसे हमने सॉल्व कर लिया। फिर 2x क्यूब यहां ले आएंगे, माइनस 2x भी यहां ले आएंगे और सॉल्व करते चलते हैं। देखो ये हो जाएगा x क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 2x क्यूब प्लस 2x इक्वल टू 0। यहां तक आ गया होगा, बिल्कुल सही समझ में आ गया सर। अब देखो x क्यूब माइनस 2x क्यूब, ये क्या देगा आपको, माइनस एक्स क्यूब, माइनस एक्स क्यूब। अब एक्स स्क्वायर का फंक्शन देख लो, 6x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा प्लस 6x स्क्वायर। अब देखो x की टर्म्स में क्या है, 12x प्लस 2x मीन्स 14x प्लस 14x, और देखो कांस्टेंट टर्म में क्या है 8 प्लस 8 इक्वल टू 0। नाउ इज इट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है ये बच्चों। क्यों? यहां x की मैक्सिमम पावर क्या है 3,
ठीक है, x की मैक्सिमम पावर 3 है और ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म से ये मैच भी नहीं कर रही है क्योंकि x की मैक्सिमम पावर है 3। तो हम लिख देंगे इट देयरफॉर, चलो अब पूरा लिख देते हैं, देयरफॉर इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सही है, आ गया ये क्वेश्चन समझ में। ये फॉर्मूला याद होना जरूरी था इस क्वेश्चन के लिए। तो बच्चों ये a प्लस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब, इस तरीके के फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। ठीक बच्चों, ये नेक्स्ट 8th क्वेश्चन है, 8th पार्ट है पहले क्वेश्चन का। एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल क्यूब। तो आओ इसे सॉल्व करते हैं। इसके लिए हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए a माइनस बी का होल क्यूब। लिख लें यहां पे a माइनस बी होल क्यूब इक्वल टू a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। अब बच्चों देखो यहां a है x और b है 2, इसे हम आराम से सॉल्व कर लेंगे। पहले इस साइड एज सच लिख लेते हैं, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू, ये हो जाएगा एक्स क्यूब, फिर अब माइनस 3a स्क्वायर बी यानी माइनस 3x स्क्वायर इंटू 2, माइनस 3x स्क्वायर इंटू 2, क्योंकि x है a और 2 है b। फिर ये हो जाएगा प्लस 3ab स्क्वायर यानी 3 इंटू एक्स मल्टीप्लाइड बाय 2 स्क्वायर यानी 4। फिर है माइनस बी क्यूब यानी माइनस 2 क्यूब, और 2 क्यूब क्या होता है 8 यानी माइनस 8 आ गया साहब। यहां क्लियर हो गया? बिल्कुल हो गया होगा। अब आप इसे सॉल्व कर लो, एक्स क्यूब माइनस 3 इंटू 2 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 8, और इसे ऐसा सच उतार लो, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। आ गया बच्चों यहां तक समझ में? क्लियर हो गया? बहुत बढ़िया। अब ये सारे टर्म्स इधर ले आते हैं, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 माइनस एक्स क्यूब, इधर आके ये हो जाएगा प्लस 6x स्क्वायर, और ये टर्म हो जाएगा माइनस 12x, और माइनस 8 को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस 8, और इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। वेरी गुड। एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल, एक प्लस है एक माइनस है, और ये माइनस 4x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर। अब x का टर्म देखो, माइनस x माइनस 12x, ये हो जाएगा माइनस 13x। फिर देखो कांस्टेंट टर्म 1 एंड 8, इन दोनों को ऐड किया तो 9, दिस इज इक्वल टू 0। 1 प्लस 8 9। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, आप देखते ही समझ गए होंगे कि सर ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म को मैच कर रही है। अगर देखा जाए तो यहाँ x क्या है, सॉरी x नहीं, a क्या है 2, b क्या है माइनस 13, और c है 9। ठीक है, देयरफॉर इट इज अ क्वाड्रेटिक क्या इक्वेशन। वेरी गुड। ठीक है बच्चों, आ गया ये क्वेश्चन समझ में? बहुत बढ़िया। बच्चों सेकंड क्वेश्चन में कुछ पार्ट्स हैं और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं ये। आप बोर्ड से पढ़ो और मैं एनसीईआरटी की किताब से पढ़ता हूं। आपके पास भी अगर एनसीईआरटी की बुक है तो खोल लो आप भी और देखो, इन क्वेश्चंस को पढ़ो, इंटरेस्टिंग है। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो पहला है, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स इज 1 more than twice its breadth. We need to find the length and breadth of the plot. तो करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। एक पजल की तरह है ये क्वेश्चन,
बच्चों इस क्वेश्चन को आप पहले खुद सॉल्व करो, स्क्रीन पॉज करके। 1 2 पॉज द स्क्रीन। ठीक है, करो इसे सॉल्व। अब मैं करता हूं। तो बच्चों इसमें डायमेंशन क्या दे रखी हैं, देखो यहां बना लेते हैं। ठीक है, मान लो ये ब्रेथ है b विच इज इक्वल टू x, तो लेंथ क्या हो जाएगी 2x प्लस 1। क्यों? आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझो, यही तरीका है। लेंथ क्या है, ब्रेथ को डबल कर दो और उसमें 1 ऐड कर दो, दैट इज लेंथ। और एरिया आपको दे रखा है 528 मीटर स्क्वायर। ठीक, तो हम लिख लेते हैं इसे, आपका ब्रेथ हो जाएगा x मीटर, लेंथ 2x प्लस 1। एरिया कितना होगा, एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी x इंटू 2x प्लस 1 विच इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस x। बिल्कुल क्लियर हो गया। और एरिया दे रखा है 528, इसलिए 2x स्क्वायर प्लस x इक्वल टू 528। ठीक, ये भी मीटर्स में है और एरिया मीटर स्क्वायर में दे रखा है, तो हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, स्टैंडर्ड फॉर्म से मैच कर रही है बिल्कुल। यहां a है 2 यानी x स्क्वायर का कोफिशिएंट, b है 1 यानी x का कोफिशिएंट, और c क्या है कांस्टेंट टर्म यानी माइनस 528। इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमें x की वैल्यू मिल जाएगी और उससे हमें ब्रेथ पता लग जाएगी और लेंथ पता लग जाएगी इस प्लॉट की। अब आप ये सोच रहे होगे कि अभी हमें पता तो लगा ही नहीं x की वैल्यू कैसे आएगी। बिल्कुल सही सोच रहे हो आप। आगे हम इस इक्वेशन को सॉल्व करने के तरीके पढ़ेंगे। इस एक्सरसाइज में सिर्फ आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, क्वेश्चन यहीं तक सीमित है। ठीक है, अब जब हमने तरीका नहीं पढ़ा तो सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे अभी, लेकिन आने वाले लेक्चर्स में इसे सॉल्व करने के हम महारथी बन जाएंगे, बिल्कुल एक्सपर्ट। ठीक है बच्चों, ये ब्रेथ की स्पेलिंग गलत हो गई, ये होती है BREADTH, यहां डी और बना लो, BREADTH, स्पेलिंग सही होनी जरूरी है। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। ठीक है, करो इसे सॉल्व। बच्चों कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर का क्या मतलब हुआ, मान लो एक इंटीजर है 3, एक इंटीजर है 3, तो दूसरा क्या होगा 3 प्लस 1 इक्वल टू 4। समझ गए? मान लो एक इंटीजर है 19, तो दूसरा क्या होगा 19 प्लस 1 इक्वल टू 20। ये कहलाते हैं कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर। लेकिन हमें इंटीजर पता नहीं है, तो हम क्या लेंगे, फर्स्ट इंटीजर क्या ले लें बच्चों, x ले लिया। सेकंड क्या लेंगे, सेकंड इंटीजर होगा x प्लस 1, और हमें दे रखा है कि इंटीजर का प्रोडक्ट है वो है 306। कितना है 306। तो अब एक काम करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, वो हो जाएगा इनका प्रोडक्ट x इंटू एक्स प्लस 1। ये हमने दोनों इंटीजर को मल्टीप्लाई कर दिया, दिस इज इक्वल टू 306। अब इसे सॉल्व कर लो, x से अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो x स्क्वायर प्लस x इक्वल टू 306। फिर इसको सॉल्व करो, x स्क्वायर प्लस x, 306 इधर आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, तो यहां हो जाएगा माइनस 306 इक्वल टू 0। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म है या नहीं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की? बिल्कुल है सर। क्या होती है स्टैंडर्ड फॉर्म, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब अगर हम इससे कंपेयर करेंगे तो a क्या है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट वो है 1, b क्या है, x का कोफिशिएंट 1, और c कांस्टेंट टर्म है वो है माइनस 306। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, c को 306 ले लेते हैं, माइनस साइन भूल जाते हैं। ये गलती भूल के भी मत करना, ठीक है।
सी क्या है -306। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसे अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको इंटीजर मिल जाएंगे, लेकिन अभी तो हमें सॉल्व करना सीखना है। अगर आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना सीख लिया तो समझ लो किला फतेह, जंग जीत ली। कितनी? 70% जंग जीत ली। ठीक है बच्चों, ये थर्ड क्वेश्चन देखो, ये भी बहुत मजेदार क्वेश्चन है। रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन ईयर्स 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360। वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज। ठीक है, सॉल्व करो। ये पजल की तरह है, यानी एक पहेली की तरह है, इसे सॉल्व करो। तो बच्चों इस क्वेश्चन में रोहन की प्रेजेंट एज हम मान लेते हैं x, लिख लेते हैं रोहन प्रेजेंट एज, ये हो गई x। तो रोहन की मदर की प्रेजेंट एज क्या होगी? x + 26। तो ये लिख लेते हैं रोहन्स मदर्स प्रेजेंट एज, ये कितनी हो गई बच्चों? x + 26। तो एपॉस्ट्रोफी एस देख रहे हो, 2 जगह लगेगा, रोहन्स मदर्स। हिंदी में क्या अर्थ हुआ? रोहन की मां की प्रेजेंट एज। तो इसलिए 2 एपॉस्ट्रोफी एस। अब आफ्टर 3 years, 3 साल बाद क्या हुआ बच्चों? रोहन्स एज कितनी होगी? x, उसमें कितना जोड़ देंगे? 3, x + 3। भाई आज उसकी एज है x, 3 साल बाद हो जाएगी x + 3 years। हाँ भाई, ये ईयर्स और लिख दो। ठीक है, ईयर्स। तो रोहन की मदर की एज कितनी होगी? रोहन्स मदर्स एज 3 साल बाद बताओ कितनी होगी बच्चों? वो होगी x + 26 + 3, ये हो जाएगी x + 29 ईयर्स। अब दोनों की इस एज का प्रोडक्ट 360 है। किस एज का? आफ्टर 3 years। आफ्टर 3 years वाली एज का प्रोडक्ट 360 है। तो इसका क्या अर्थ हुआ? x + 3 मल्टीप्लाइड बाय x + 29 = 360। ठीक है, आ गया ये समझ में? अब इन दोनों को सॉल्व कर लो और आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। तो इसे सॉल्व करते हैं। x को मल्टीप्लाई कर दो इस पूरे फैक्टर से, तो x × x इज x² प्लस x × 29 मीन्स 29x प्लस, अब 3 से मल्टीप्लाई कर दो इस पूरे फैक्टर का, 3 × x इज 3x प्लस 3 × 29 87 = 360। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लो। तो ये हो जाएगा x² 29 + 3 इट इज 32x प्लस 87, 360 इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा -360 = 0। तो ये हो जाएगा x² प्लस 32x, ये कितना हो जाएगा? -273 = 0। तो ये आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करो, ax² + bx + c = 0 वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। हालांकि कंपैरिजन की जरूरत एग्जाम में नहीं है बच्चों, लेकिन ये मैं समझाने के लिए बता रहा हूं कि a तो हो जाएगा 1, b हो जाएगा 32 और c हो जाएगा -273। दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विच इज रिक्वायर्ड। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर at a uniform speed. If the speed had been 8 km/h less, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance.
वी नीड टू फाइंड स्पीड ऑफ द ट्रेन। ठीक, इस तरीके के क्वेश्चन करो, बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं, सॉल्व करो बच्चों। बच्चों हमें स्पीड निकालनी है, क्या निकालनी है? ट्रेन की स्पीड। तो हम स्पीड मान लेते हैं, क्या मान लेंगे बताओ? स्पीड इज x किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस कितना दे रखा है? डिस्टेंस हमें दे रखा है 480 किलोमीटर। अब ये बताओ टाइम कितना लगेगा ट्रेन को 480 किलोमीटर ट्रैवल करने में? बताओ भाई, हमें पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। पता है? बिल्कुल पता है सर। तो टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये बात हमें बिल्कुल स्पष्ट पता है, क्लियर पता है हमें। तो टाइम कितना हो जाएगा इस केस में? टाइम हो जाएगा, डिस्टेंस इज 480 एंड स्पीड इज x, इतने घंटे। ठीक, क्योंकि स्पीड किलोमीटर पर आवर में है तो टाइम कितना होगा? आवर में। अब जब स्पीड कम हो गई, कितनी कम हो गई? 8 किलोमीटर पर आवर, व्हेन स्पीड is reduced by 8 किलोमीटर पर आवर। 8 किलोमीटर पर आवर, तो स्पीड कितनी हो जाएगी? पहले x थी, रिड्यूस हो गई x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। देखो चलो यहां आवर का ये आर हटा दो, एच में है आवर। डिस्टेंस कितना होगा भाई? डिस्टेंस तो उतना ही रहेगा। ठीक है, डिस्टेंस इज 480 किलोमीटर। तो टाइम कितना हो जाएगा? टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस है 480 और स्पीड है x माइनस 8। तो ये हो गया आवर में। दिस इज टाइम इन आवर व्हेन स्पीड इज रिड्यूस्ड बाय 8 किलोमीटर पर आवर। यहां तक समझ में आ गया? तो बच्चों यहां पर तो देखो स्पीड कितनी है? x। यहां स्पीड कम है तो यहां टाइम कम लगेगा। भाई स्पीड ज्यादा है तो टाइम कम लग रहा है, यहां स्पीड कम है तो टाइम ज्यादा लग रहा है। तो जो ज्यादा टाइम है वो कितना एक्स्ट्रा लगा, देख रहे हो? यानी ये चीज बड़ी होगी और ये छोटी होगी। इसमें रिलेशन क्या है? इसमें ये रिलेशन है बच्चों 480 अपॉन x माइनस 8 इक्वल टू 3 प्लस 480 अपॉन x। सही है? आ गई बात समझ में? देखो लैंग्वेज से तो समझ में आती है, लेकिन कुछ बच्चे ना अक्सर गलती कर देते हैं। अब गलती से बचने के का क्या तरीका है? देखो ये वैल्यू कैसी होगी? ये वैल्यू बड़ी होगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ 480 जो डिवाइड हो रहा है वो x माइनस 8 से हो रहा है, यानी छोटी वैल्यू से हो रहा है। और ये वैल्यू छोटी होगी क्योंकि 480 x से डिवाइड हो रहा है। मतलब एक आप उदाहरण के तौर पे देख सकते हो कि मान लो x है 10, तो ये वैल्यू हो जाएगी 480 बाई 10 विच इज 48। और ये वैल्यू क्या हो जाएगी? 480 अपॉन 10 माइनस 3 विच इज 480 अपॉन 7। ये वैल्यू बड़ी होगी इसके कंपैरिजन में, इसलिए 3 यहां पर ऐड करना है। गलती से भी यहां पर ऐड मत कर देना, कुछ बच्चे मिस्टेक कर देते हैं, इसलिए मैंने ये थोड़ा सा डिटेल में कंसेप्ट बता दिया जिससे गलती ना हो आपसे। अब आप इसे ना सॉल्व कर लो। ये यहां ले आओ, ये 480 बाई एक्स, तो ये होगा 480 अपॉन एक्स माइनस 8 माइनस 480 बाई एक्स इक्वल टू 3। फिर हम इसे फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें ऐसे और ऐसे। 480x माइनस 480 इंटू एक्स माइनस 8 अपॉन x इंटू एक्स माइनस 8 इक्वल टू 3। यहां तक समझ में आ गया? चलो बहुत बढ़िया। अब इसे हम यहां सॉल्व करेंगे इधर, तो ये हो जाएगा दिस इज इक्वल टू 480
एक्स माइनस 480x, ठीक है, 480x ये अंदर ले गए और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 480 इंटू 8, सही है, अपॉन x इंटू एक्स माइनस 8, दिस इज इक्वल टू 3। यहां लिख दे रहा हूं दिस इज इक्वल टू 3। यहां तक क्लियर हो गया बच्चों? अब देखो मैं सीधे यहां से यहां आ रहा हूं बच्चों, ठीक है, यहां से सीधे यहां आ रहा हूं, कंफ्यूज मत होना। देखो ये तो कैंसिल हो जाएगा 480x, ठीक, ये कैंसिल हो जाएगा और इसे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 3840, 3840, ठीक है, 480 इंटू 8 इज 3840 डिवाइडेड बाय x इंटू एक्स माइनस 8 इक्वल टू 3। देखो आ गया बच्चों यहां समझ में? 3840 डिवाइडेड बाय x इंटू एक्स माइनस 8 इक्वल टू 3। यहां तक क्लियर हो गया? एकदम बिल्कुल क्लियर हो गया सर। अब हम इसे आगे सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3840 इक्वल टू 3 इंटू एक्स मल्टीप्लाइड बाय एक्स माइनस 8। इसे यहां ले गए? हाँ बिल्कुल, इसे सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 3840 इक्वल टू 3x इंटू एक्स हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 8 बन जाएगा 24x, 3x स्क्वायर माइनस 24x। तो 3840 को इधर ले जाओ तो ये हो जाएगा 0 इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840, ठीक है, आगे यहां तक समझ में? अब इसमें आप 3 कॉमन ले सकते हो, 3x स्क्वायर माइनस 8 माइनस 1280, ये 0 के बराबर है, तो ये हो जाएगा 0 इक्वल टू, भाई 3 इधर डिवाइड में चला जाएगा, ये रह गया नीचे 0, ठीक है, ध्यान से देखो 3 यहाँ डिवाइड में चला गया, ये 0 रह गया, तो इक्वेशन क्या बनी बच्चों? 0 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8 के साथ x भी है 8x माइनस 1280। सो दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसे आप ऐसे लिख सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इज इक्वल टू 0। दिस इज द आंसर। फिर आगे सॉल्व करना सीखेंगे, बस आप एकदम महारथी हो जाओगे, बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, इसे सॉल्व करोगे ट्रेन की स्पीड निकल आएगी। तो बच्चों आपकी एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट हो गई। अब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना सीखोगे, ठीक है, और ये जो 4.1 है इसको सही से कर लिया आपने तो समझ लो बस आपके कंसेप्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एकदम क्लियर हो जाएंगे। फिर आगे की एक्सरसाइज करोगे तो सॉल्व करने के कंसेप्ट क्लियर, और एनसीईआरटी की किताब कर ली तो समझ लो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ठीक है। तो आज के लिए बाय, सी यू।